नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। यहाँ पर कुछ खबरें लगातार सामने आ रही है, बैक टू बैक ट्वीट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में जरूर उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाएगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2023 में मध्य प्रदेश के चुनाव है और यहाँ पर चेहरा जो है वो शिवराज सिंह चौहान का है, लेकिन अब सुर्खियों में ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे हैं। एक तो युवा नेता होने के नाते और कहीं ना कहीं वो ज्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं, आराम से चुनाव जिता सकते हैं, इसलिए भी यहाँ पर सिंधिया की वाहवाही की जा रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी भी देती चलूं कि अगर बात की जाए यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर, तो भारत जोड़ो यात्रा जब पहुंची थी तो यहाँ पर स्वागत करते नजर आए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब यहाँ पर कुछ खबरें ऐसी सामने आई है कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि इतनी भीड़ तो मेरे काफिले में होती है और इससे कम भीड़ यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दे रही है। उसको लेकर भी आपके सामने खास रिपोर्ट पेश करेंगे, लेकिन अभी मुद्दा ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर है। यहाँ पर आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं हमारी खास रिपोर्ट को कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और यहाँ पर जब उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी गई तब उन्होंने बगावत कर दी। अगर कहीं ना कहीं बीजेपी भी ऐसा ही कुछ करती है तो क्या यहाँ पर बीजेपी को भी छोड़ते नजर आएंगे सिंधिया? यही सवाल है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ दीपक से रहेगा। अगर देखा जाए दीपक, यहाँ पर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि सिंधिया के साथ जो कांग्रेस पार्टी में हुआ वो यहाँ पर अगर बीजेपी के साथ भी होता है तो यहाँ पर बीजेपी से किस तरीके से मतलब कि उनको किस तरीके से चुनौती देते नजर आएंगे, क्योंकि वहां तो बगावत कर दी थी, यहाँ क्या कुछ करेंगे? देखिए, इस समय बीजेपी के लिए रणनीति सिंधिया की ये नजर आ रही है कि सिंधिया पूरी तरीके से बीजेपी के सभी नेताओं को साथ लेकर चले, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में क्या कुछ हुआ था, वहां पर नेता एक दूसरे के खिलाफ गए थे, इसी वजह से सारा मामला था। तो शायद वही गलती दोहराना नहीं चाहते और वहां पर गलती इस वजह से ये हो गई थी कि कमलनाथ को सीएम बनाने का आगे फैसला लिया गया था सिंधिया को दरकिनार करते हुए, और जब फैसले लिए जा रहे थे पदों को लेकर तो भी उनको दरकिनार किया गया था। उसके बाद जैसा कि पिछली भी हमने रिपोर्ट में बात कही थी कि कमलनाथ एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जो कभी किसी के सामने झुकते नहीं, किसी की बात मानते नहीं। और अगर वहीं बात करें दिग्विजय सिंह की, वो सबकी बात मानते। अगर दिग्विजय होते तो शायद सिंधिया खेमा बगावत नहीं करता, सब्र करता कि सिंधिया आगे आने वाले वक्त में सीएम बन सकते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह से उम्मीद की जा सकती है कि वो सीएम पद ऑफर कर भी देते। लेकिन कमलनाथ ऐसी कभी कोई भी बात नहीं करते, वो हमेशा मैं में रहते हैं, हम यहाँ पर कभी नहीं करते। तो बात सिंधिया के सामने, सिंधिया वो चीज़ फेस कर चुके तो उनको पता है कहाँ पर क्या गलतियाँ होती हैं। अभी परसों की और कल की खबरें लें तो ऐसी कुछ खबरें सामने आई कि नगर निकाय चुनावों में जिन नेताओं ने क्रॉस वोटिंग करी थी, जो नेता बीजेपी के खिलाफ गए थे, उन पर कोई कड़ा एक्शन नहीं हुआ, उनको सीधा पार्टी से निकाल दिया गया। यानी कि उनको कोई धमकियां नहीं दी गई, कोई इस्तीफा यहाँ पर कोई खबर नहीं थी, सीधा पार्टी से निकाल दिया गया। तो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, जो बागी हो जाए, जो चला जाए, उससे अच्छा उसको पार्टी से ही निकाल दो, वो ताकि पार्टी से आगे आने वाले वक्त में कभी और बड़ी बगावत की सोचे ना। निकालने का मतलब ये होता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत गिर जाता है। बीजेपी के खिलाफ कभी कोई बयान देगा तो बीजेपी खुलकर ये बोल सकेगी कि हमने उसे निकाला था, ना कि वो पार्टी छोड़कर गया। तो पहले कोई बागी हो, उससे पहले यहाँ पर निकालने का फैसला हो रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए आपके हिसाब से क्या लगता है, 2023 ज्यादा दूर नहीं है, चुनाव है, राजस्थान के भी चुनाव है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के भी चुनाव है, तो क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में अगर सिंधिया को नहीं और शिवराज को तो दोबारा रिपीट करेंगे नहीं, क्योंकि लगातार उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, कौन सा ऐसा चेहरा फिर नजर आ रहा है कि जिसको आगे किया जा सकता है? देखिए, 2023 के चुनाव, जैसे राजस्थान में एक बड़ी बात सामने आई कि चुनाव जीत जाने दीजिए उसके बाद फैसला करेंगे, वही यहाँ पर भी हो सकता है कि यहाँ पर भी चुनाव जीत जाने दीजिए उसके बाद फैसला करेंगे। या फिर ये फैसला हो सकता है कि शिवराज ही यहाँ पर सीएम चेहरा बने रहेंगे, शिवराज को ही आगे बढ़ाएंगे। सिंधिया की बात बार बार आ रही है तो सिंधिया को 2024 के लोकसभा चुनाव तक के लिए बचाया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा में ऐसे चेहरों की बहुत जरूरत पड़ेगी। क्योंकि शिवराज की अगर बात करें, वो ज़्यादा रैलियों में शिरकत नहीं कर पाएंगे, जनसभाओं में हिस्सा नहीं हो पाएंगे, उम्र का एक तकाजा रहता है। लेकिन सिंधिया एक ऐसे नेता जो भागादौड़ी कर सकते हैं, इस राज्य से उस राज्य उड़ान भर सकते हैं और वहाँ पर जाकर रैली करेंगे और हुंकार भरेंगे। तो ऐसे नेताओं को कहीं ना कहीं पीएम मोदी बचा कर रखेंगे, जैसा कि हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में जानकारी दी थी कि सिंधिया को सीएम नहीं बल्कि पीएम बनाने की शायद सोच रही हो, या फिर पीएम फेस के लिए तैयार कर रही हो, या फिर जो पीएम बनेगा बीजेपी का उसके साथ कैबिनेट में ऐसे मंत्रियों की जगह रहेगी। क्योंकि सिंधिया की उम्र अभी एक अच्छे पड़ाव पर है, 20-25 साल राजनीति आराम से और कर सकते हैं, तो शायद लोकसभा चुनाव में उसका फायदा उठाया जाए। तो यानी कि ऐसा हो सकता है कि उनका फायदा उठाया जाए आने वाले समय में, यानी कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देकर। लेकिन यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि जिस तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ देखें तो पायलट को बार बार कहा जा रहा है कि जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन आगे नहीं किया जा रहा। वहीं सिंधिया को अगर देखा जाए तो उन्हें यहाँ पर उद्यान मंत्री जरूर बनाया गया है, उसके बाद भी वो सुर्खियों में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नाराजगी की वजह कहीं ना कहीं मानी जा रही है। अबरार से भी सवाल करूंगी, यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक से इतना ज्यादा सुर्खियों में क्यों आ गए, क्या माना जा रहा है कि जो यहाँ पर उनकी
बैठक हुई थी उसमें वो उठकर गए, क्या वो नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि विपक्ष यहाँ पर फायदा उठाता नजर आ रहा है? देखिए, दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से और जिस स्थिति में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला लिया था, उससे कांग्रेस पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो हुआ था। लेकिन अब इस समय की अगर बात की जाए तो भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो ताल्लुकात है वो केंद्रीय नेतृत्व से ज़रूर बेहतर हों, लेकिन जो स्थानीय नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं उनसे चिढ़ खाते हैं। और यही वजह है कि जब अमित शाह ग्वालियर पहुँचे थे, उनके घर पर जब वो गए थे, तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं तल्ख भरे अंदाज में कई स्थानीय नेताओं ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया था। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस तरीके से किसी बड़े पद के लिए तैयार कर रही है या आने वाले समय में वो शिवराज सिंह की जगह ले सकते हैं, तो उसके लिए बीजेपी को पहले अपने भीतर जो तमाम नेता मौजूद है पार्टी के अंदर, जो पुराने नेता, हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि कई ऐसे बड़े चेहरे होंगे जो इस फैसले का विरोध करते नजर आएंगे। और ये बीजेपी कतई नहीं चाहती है। इस वजह से लगातार कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से माहौल बनाने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। लेकिन ये भी सच है कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का उनके पास जो एक रिकॉर्ड है। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये फैसला लेगी तो बहुत एक तरीके से चिंतन मंथन करने के बाद यहाँ पर अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा अगले साल 2023 में, तो आसानी से बीजेपी यहाँ जीत जाएगी। फिर देखिए कि युवा चेहरे होने के नाते ज़रूर इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी अभी तक विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ा फेस बनाया था। और यही कारण रहा कि चुनाव के जब नतीजे आए थे तो कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने से नाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मजबूरन यह कदम उठाया और कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। तो अब अगर भारतीय जनता पार्टी भी इसी रास्ते पर चलती है, उनको चेहरा बना करके चुनाव में उतरती है, तो इसका सियासी लाभ ज़रूर मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर प्रियांशी से भी एक सवाल करेंगे। लगातार यहाँ पर कुछ ट्वीट सामने आ रहे हैं। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए तो प्रियांशी उन्हीं को लेकर सवाल करूंगी जो ट्वीट्स यहाँ पर सामने आए सिंधिया के, क्या कुछ वो कहते नजर आए, किससे मुलाकात हुई, किस मुद्दे को लेकर मुलाकात हुई? देखिए, फिलहाल देखा जाए यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बतौर उड्डयन मंत्री तमाम बड़े बड़े फैसले ले रहे, जिस पद पर वह हैं उस पद की गरिमा को बनाते हुए वह फैसले ले रहे। तो हाल ही में उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी से मुलाकात की, और लेकिन इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी यहाँ पर नजर आए और भी तमाम बड़े बड़े नेता नजर आए। लेकिन ये मुलाकात किस चीज को लेकर हुई, किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है, इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए, देश के हित के लिए तमाम बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, उसको लेकर भी उन्होंने यहाँ पर अपनी राय प्रतिक्रिया रखी है। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर जो ट्वीट्स किए हैं, उन ट्वीट्स पर अगर गौर किया जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जो घोषणाएं की हैं उन पर ध्यान देते हुए उन्होंने जो देश के विकास के लिए जो बातें कही है, देश के हित के लिए, उस पर यहाँ पर पूरा समर्थन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जताया है। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर उन्होंने उपराष्ट्रपति के साथ साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी से भी मुलाकात की। हालांकि किन मुद्दों पर वहां पर चर्चा हुई इस बैठक में, इसकी कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। फिलहाल देखा जाए तो सीएम पद की दावेदारी को लेकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान तो पहले से ही हैं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर अहम जानकारी जो सामने आई है, चुनौतियों का सामना उनके लिए भरपूर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा हैं और साथ ही साथ नरेंद्र सिंह तोमर है, बीडी शर्मा है और ऐसे कई अन्य नेता हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहीं ना कहीं चुनौतियां दे सकते हैं सीएम पद की दावेदारी को लेकर। यानी कि माना जाए तो आने वाला समय जो है वो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। भले ये कहा जाए कि वो एक युवा नेता और उनको सीएम बनाया जाए, लेकिन उस दावेदारी में देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे लाइन में लगे हुए कि हमें ही सीएम पद मिलना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से इंतजार में बैठी कि सिंधिया की वापसी हो। लेकिन हमारा सवाल आप लोगों से यही है कि क्या मध्य प्रदेश के आने वाले चुनावों के लिए क्या सीएम फेस यहाँ पर सिंधिया होंगे तो अच्छा होगा या फिर नहीं, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।